हेलो स्टूडेंट, आज हम यूरोजेनिटल सिस्टम के अंदर जो हम सक्सेशन ऑफ किडनी पढ़ रहे थे उसमें आज हम इवोल्यूशन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ किडनी देखा कि किडनी का ओरिजिन जो है वो लीनियर सीरीज में होता है फ्रॉम मीजोमर्स ऑफ इंटरमीडिएट मीजोटर्म से। अब इवोल्यूशन में डिपेंड करता है कि वर्टिब्रेट्स जो है वो कैसे हैबिटेट में रह रहे हैं, वो वाटर में है, वो फ्रेश वाटर में है, वो मैराइन में है, टेरेस्ट्रियल के अंदर है। उसके अकॉर्डिंग जो है उनके अंदर जो किडनी की शेप होती है, किडनी का स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज हो जाता है। और ये वेरिएशन हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है। 3 रीज़न जो हैं वो रहते हैं कि जिसके कारण किडनी में आपको वेरिएशन दिखाई दे रही है। पहली कि जो किडनी होती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर ही जो है वो अपना फंक्शन शुरू कर देती है। उसका आप कह सकते हैं कि किडनी जो है वो रैपिडली बनती है, ठीक है, फॉर एम्ब्रियोनिक लाइफ के लिए। और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है, थोड़ी रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, या हम कह सकते हैं रिफॉर्म्ड हो जाती है वो फॉर पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ के लिए। सेकंड जो है गोनड। अगर आप गोनड्स की बात करें तो मेल्स जो हैं टेस्टिस जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो यूरिनरी सिस्टम के साथ जो है वो अटैच देखने को मिलती हैं। कईयों में ओवरी भी है। तो गोनड्स जो हैं वो किडनी से ज्वाइन कर जाते हैं, उनके जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ वो कनेक्शन बना लेते हैं, जिसके कारण वो अपना प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीशन का भी और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जो गैमीट्स हैं उनको भी उसमें से पास करते हैं, ठीक है। थर्ड जो वेरिएशन देखने को मिलती है वो हमने बताया कि उनका हैबिटेट चेंज हो जाता है, कि लार्वल स्टेज के अंदर वो एक्वेटिक में है और अडल्ट स्टेज के अंदर अगर वो टेरिस्ट्रियल के अंदर है तो वहाँ पर भी हमें किडनी में वेरिएशन देखने को मिलती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल डेवलप होती हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर होती हैं इन 2 और 3 स्टेज ऑफ सक्सेशन के अंदर। किडनी का जो डेवलपमेंट होता है, जो इवोल्यूशन होता है, उसमें वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। और ये स्टेजेस जो हैं आर्कीनेफ्रॉन्स हैं, प्रोनेफ्रॉन्स हैं, मीजोनेफ्रॉन्स हैं और मेटानेफ्रॉन्स। आप देखिए 4 टाइप ऑफ जो किडनी जो है वो ड्यूरिंग सक्सेशन हमें देखने को मिलेगी। दी स्टेजेस जो हैं वो अगर आप प्रोनेफ्रॉन की बात करें, मीजोनेफ्रॉन की बात करें या मेटोनेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो वो सभी जो हैं ओरिजिनल जो प्रिमिटिव आर्कीनेफ्रॉन से ओरिजिनेट होती हैं। तो आर्कीनेफ्रॉन जो है हम कह सकते हैं एक तरह का बेस है जहाँ से अदर फंक्शनल किडनीज जो हैं वो इवोल्व होती हैं। 3 किडनी, प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन, ये क्रोनोलॉजिकली अराइज होती हैं फ्रॉम नेफ्रोजेनिक कोड। जब हमने ओरिजिन ऑफ किडनी पढ़ा था उस समय हमने बताया था कि जो मीजोमर्स होते हैं वो एक रिज बना लेते हैं, ठीक है। उस रिज के अंदर जो है फिर ट्यूब्यूल जो हैं वो नेफ्रोटोम जो हैं वो बनते हैं, जिसमें नेफ्रोस्टोम और ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे थे। और ये लास्ट में जो है नेफ्रोजेनिक कोड जो जिससे वो अराइज होते हैं वो क्रेनियल कोडल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो क्रेनियल कोडल ऑर्डर है ये है कि एंटीरियर, क्रेनियल का मतलब है हेड रीजन के पास एंटीरियर साइड से
और कोडल का मतलब टेल, यानी कि पोस्टीरियर साइड से। हमने क्या बताया कि एंटीरियर पोस्टीरियरली डेवलप होती है, तो क्रेनियल कोडल ऑर्डर में होती है फ्रॉम एंटीरियर से पोस्टीरियर की। अब आप देखेंगे ये तीनों तरह की जो किडनी बनती हैं वो एंटीरियर से मिड से पोस्टीरियर के अंदर कैसे ओरिजिनेट होती हैं। तो एनिमल जो है वर्टिब्रेट्स को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एनेमनियोट्स, जैसे फिशेस हैं, मैमल्स हैं, सॉरी एम्फीबियंस हैं, ठीक है। उनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, फिश एम्फीबियन जिनको हम एनेमनियोट्स कहते हैं, जिनके अंदर एमनियोट जो है लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, एमनियोटिक कैविटी जो है वो नहीं होती है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है एम्ब्रियो के अंदर। ये एमनियोट्स जिनके अंदर ये एमनियोन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जो फिशेस हैं, जो एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रोनेफ्रॉन देखने को मिलती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, अडल्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं, ये प्रोनेफ्रॉन डीजनरेट हो जाते हैं और उनकी जगह ओफिस्थोनेफ्रॉन किडनी जो है वो देखने को मिलती है। उसी तरह एमनियोट्स की बात करें तो एमनियोट्स के अंदर जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रोनेफ्रॉन है, लेकिन अडल्ट स्टेज के अंदर वहाँ पर मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन भी देखने को मिलती है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर तीनों तरह की किडनी नहीं मिलेगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर प्रोनेफ्रॉन है, अडल्ट स्टेज के अंदर वो मीजो भी हो सकती हैं, ऑफिस्थो भी हो सकती है और मेटा भी हो सकती है, ठीक है। तो एक टाइम पर एक ही तरह की किडनी जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले अब इनको हम एक एक करके जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो है आर्कीनेफ्रॉन, ये कोई एग्जैक्ट किडनी नहीं होती, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव। ये माना जाता है कि यहाँ से जो है किडनी इवोल्व होनी शुरू हुई थी। तो आप ऐसा ना माने कि ऐसी कोई किडनी होती है, ये हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर है जिसको बेस बनाया गया है कि यहाँ ऐसी किडनी से जो है अदर किडनी ओरिजिनेट हुई थी। लेकिन जो प्रिमिटिव अभी भी एम्ब्रियो हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है। तो आर्कीनेफ्रॉन्स में एंसेस्ट्रल किडनी ये पूरी लेंथ में, आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पूरी लेंथ में जो है वो सिलोम के अंदर पूरी लेंथ में जो है वो प्रेजेंट होती है, इसीलिए होलोनेफ्रॉन जो है वो बोला जाता है। होलोनेफ्रॉन की जो मीजोमर, पूरे जो मीजोमर जो होते हैं उन्हीं से एज इट इज जो है ये किडनी बन जाती है, इसलिए होलोनेफ्रॉन। और ये लार्ज साइज की होती है, आप देखेंगे कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक ये कंटिन्यूएशन में होती है। इनके अंदर जो सेगमेंटली आप देखेंगे ये सेगमेंट बन जाते हैं, पूरे ये सेगमेंट जो है ये बन गए हैं। और ये सेगमेंट के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं। ईच सेगमेंट के अंदर आर्कियोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं जो कि वन पेयर में हैं पर बॉडी सेगमेंट, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। एक सेगमेंट के अंदर लेफ्ट वन पेयर जो आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स आप देखेंगे यहाँ पर भी, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आयोटा है, यहाँ से ये जो ग्लोमेरुलस निकलते हैं, ठीक है, ये फ्रंट आर्टेरियोल्स निकलती हैं जो कि ग्लोमेरुलस बना लेती हैं। ग्लोमेरुलस हमें पता है दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ पर ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हैं ये है आर्कियोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, जो कि हर एक सेगमेंट में एक एक जो है वो बनती है और ये ओपन होती हैं सिलोम में। एक साइड से तो ये सिलोम में खुलती हैं बाय पेरिटोनियल फनल, और उसके ऊपर एक वाइड ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम, ठीक है। ईच फनल जो है के पास जो है ये आपको एक्सटर्नल, जो ये ब्लैक सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये है एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस। हमें पता है ऐसे ग्लोमेरुलस जो कि
सिलोम में डायरेक्ट खुलते हैं और उनके चारों तरफ कैप्सूल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सिलोम के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है, फिर नेफ्रोस्टोम के द्वारा वही फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल से होता हुआ क्लोएका से आउटसाइड में चला जाता है। जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं किडनी के अंदर वो एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल, आप देखेंगे लास्ट में ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के अंदर खुलती हैं, जिसको वोल्फियन डक्ट बोल देते हैं, कॉमन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट या आर्कीनेफ्रिक डक्ट बोल देते हैं, जो कि यहाँ पर क्लोएका के अंदर आकर खुल जाता है। ये जो किडनी है आर्कीनेफ्रॉन जो है ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मतलब कि लार्वल स्टेज ऑफ एग फिशेस, इलास्मा ब्रांच और सिसिलियन के अंदर जो है देखने को मिलती है। अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं देखने को मिलती। इवन जो अदर हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये लार्वल स्टेज के अंदर भी नहीं देखने को मिलती। जो टिश्यू फ्लूइड मूव करता है वो ग्लोमेरुलस एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस से सिलोम में जाता है, ये सिलोम है। ठीक है, और सिलोम से फिर ट्यूब्यूल के अंदर मूव करता है, ट्यूब्यूल से ये कलेक्टिंग डक्ट में होता हुआ ये क्लोएका में जो है वो आ जाता है और क्लोएका से आउटसाइड के अंदर मूव कर दिया जाता है। सेकेंड टाइप की जो किडनी है वो है प्रोनेफ्रॉन्स। जैसे नाम बता रहा है, प्रो मीन पहली किडनी, जो कि डिफ्रेंशिएट होती हैं अबाउट थर्ड वीक के अंदर, जो कि सर्वाइकल रीजन के अंदर होती हैं। ये नॉन फंक्शनल होती हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, लेकिन एम्फीबियन और फिश के लार्वा के अंदर ये फंक्शनल प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एम्फीबियन और फिशेस के अंदर जो लार्वल स्टेज के अंदर फंक्शनल किडनी होती हैं वो प्रोनेफ्रॉन होती हैं। फर्स्ट किडनी ट्यूब्यूल जो है, क्योंकि ये एम्ब्रियो के अंदर अपीयर हुआ है, इनकी जो लोकेशन होती है वो एंटीरियर पोजीशन पर होते हैं। हमने बताया था ना कि ये कोडल जो है सॉरी क्रेनियल से कोडल रीजन के अंदर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर से ओरिजिनेट होती हैं, तो एंटीरियर रीजन के ऊपर इंटीरियर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जस्ट बिहाइंड द हेड के पास, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पर होती हैं और इसीलिए इनको हेड किडनी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोनेफ्रॉन जो कि नियर हेड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एक प्रोनेफ्रॉन जो है उसमें 3 to 15 ट्यूब्यूल्स जो हैं सेगमेंटेड अरेंज दिखाई देते हैं, यानी कि इसी तरह के आप ये सेगमेंट देख पा रहे हैं 1 2 3। अब यहाँ पर आपको 3 सेगमेंट दिख रहे हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो 3 to 15 ट्यूब्यूल्स सेगमेंटेडली अरेंज हो सकते हैं इधर साइड में, लेकिन फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर ये 3 प्रोनेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर 7 हैं इनके नंबर, और चिक एम्ब्रियो के अंदर 1 दर्जन जो है वो ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। नेफ्रोजेनिक कोड जो है, जो हमने बताया था मीजोमर ऑफ इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनती है, उसके अंदर सेगमेंट हो जाते हैं और ये सेगमेंट में जो है नेफ्रोटोम जिसको बोलते हैं वो बन जाते हैं, और हर एक नेफ्रोटोम के अंदर जो है एक नेफ्रोटोमल वेसिकल होती है। ठीक है, जो कि सिलोम के अंदर प्रोजेक्ट होती है। नेफ्रोटोमल वेसिकल का मतलब नेफ्रो पेरिटोनियल जो फनल हमने बताई थी, ठीक है, उसके द्वारा जो है, यानी कि इस तरह का अगर आपको ध्यान हो स्ट्रक्चर था, ये फनल थी। ठीक है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है और ये जो है ट्यूब्यूल, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपने देखा था, ये डबल लेयर जो है ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, और ये वाला जो है पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, और ये नेफ्रोस्टोम होता है जो कि सिलोम के अंदर खुलता है। ये एक तरह से इंटरनल ग्लोमेरुलस के अंदर देखने को मिलता है। तो एक सेगमेंट, एक नेफ्रोटोम जो बनता है वो ये होता है कि उसके अंदर जो है पेरिटोनियल फनल, जिसको नेफ्रोटोमल वेसिकल बोल देते हैं, जो कि सिलोम के अंदर प्रोजेक्ट होती है हर एक ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, एक सिंगल ट्यूब्यूल के अंदर सिंगल
जो है नेफ्रोटोम जो है वो दिखाई देता है। ये एक्सटर्नल से भी कनेक्टेड हो सकता है, जैसे यहाँ पर इंटरनल ग्लोमेरुलस दिखाया है। सिलोम के अंदर भी जो डायरेक्ट ग्लोमेरुलस खुलते हैं वैसा भी ग्लोमेरुलस हो सकता है जो कि विदाउट कैप्सूल होता है, लेकिन ज़्यादातर के अंदर इंटरनल ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है जो कि इनसाइड द जो है वो रिज प्रेजेंट होता है। कुछ जैसे फ्रॉग है, जेब्रा फिश है, उनके अंदर क्या होता है, ये प्रोनेफ्रॉन जो है उनमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन हो जाती है कि उनके कुछ ग्लोमेरुलस जो हैं वो अब आप देखेंगे यहाँ फ्यूज हो जाते हैं। ये फ्यूज्ड ग्लोमेरुलस यानी कि 1 2 3 तीन जो प्रोनेफ्रॉन्स थे उनके ग्लोमेरुलस जो है फ्यूज करके एक सिंगल ग्लोमेरुलस बना लेते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ग्लोमस। ठीक है, अब ये ग्लोमस और ये ट्यूब्यूल्स ये आपस में आप देखेंगे सराउंडेड बाय एन चैम्बर जो कि पेरिकार्डियल और प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी से अराइज होता है। उस चैम्बर के अंदर ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग और जेब्रा फिश के अंदर। ओरिजिनली क्या होता है कि हर एक ट्यूब्यूल जो है वो अपने इंडिविजुअल एक्सटर्नल अपर्चर रहता है उसका, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उनके जो ओल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं प्रोनेफ्रॉन के वो एक कॉमन प्रोनेफ्रिक डक्ट के अंदर, ये आप देखेंगे प्रोनेफ्रिक डक्ट के अंदर जो है वो खुलते हैं जो कि पोस्टीरियरली क्लोएका के अंदर खुलते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जब ये वाला प्रोसेस शुरू होता है तो उस समय क्या होता है, जो प्रोनेफ्रॉन है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी डिसअपियरेंस होनी हो जाती है और ये बाय एपोटोसिस के द्वारा जो होता है, जिसको ट्रॉफी भी बोल देते हैं। और ये मोस्टली ट्रांजिशनल स्टेज होती है कि जब जो है प्रोनेफ्रॉन जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो गए और मीजोनेफ्रॉन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अडल्ट साइक्लोस्टोम और फ्यू जो टीलियोस्ट फिशेस होते हैं उनके अंदर ये प्रोनेफ्रॉन जो है लाइफ टाइम जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो नॉन यूरिनरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, उनके लिम्फोइडल टिश्यू का काम करते हैं, तो एक तरह से इम्यून सिस्टम जो है उनका बनाते हैं। जो टिश्यू फ्लूइड मूव करता है प्रोनेफ्रॉन में वो करता है ब्लड से एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियोल और फिर पोस्ट कार्डिनल वेन के द्वारा हार्ट के अंदर मूव कर जाता है। तो इस तरह का मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है इन प्रोनेफ्रॉन्स के अंदर। थर्ड टाइप की जो आती है मीजोनेफ्रॉन, अब आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इनकी लोकेशन भी जो है वो चेंज हो जाएगी। आपने देखा आर्किनेफ्रॉन पूरे लेंथ में प्रेजेंट थी, प्रोनेफ्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर रीजन के ऊपर प्रेजेंट थी और उनके नंबर जो थे वो कम थे। मीजोनेफ्रॉन जो है वो मिड पार्ट से डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोनेफ्रॉन का रीजन है, ये डीजनरेट हो रहा है। मीजोनेफ्रॉन जो है यहाँ से, और अगर मेटानेफ्रॉन देखेंगे वो बिल्कुल ही लास्ट पोस्टीरियर पार्ट से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो मिड रीजन ऑफ जो रिज होता है वहाँ से ये अराइज होते हैं और प्रोनेफ्रॉन के डीजनरेशन के साथ साथ इनका ओरिजिनेशन होना शुरू हो जाता है। एक तरह से ट्रांजिशन स्टेज होती है जब प्रोनेफ्रॉन जो है आपको डीजनरेटेड स्टेट में दिखाई देते हैं और मीजोनेफ्रॉन जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं। जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं वो पहले तो आप देखेंगे कॉमन जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है उसी से जुड़ी हुई होती है। फिर वो प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है, देखो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है यहाँ पर ये धीरे धीरे जो है डिस्पोज ऑफ हो जाती है और बाद में जो है ट्यूब्यूल जो है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं बाय बडिंग। और हर एक सेगमेंट के अंदर अगर आपको इसका
पिक्चर दिखाऊं तो ये देखिए, पहले सेगमेंट प्रोनेफ्रॉन जो है पहले सेगमेंट में सिंगल सिंगल ट्यूब्यूल दिख रही हैं। उसके बाद जो ये मीजोनेफ्रॉन है इसमें अंदर आप देखेंगे बड के द्वारा जो है नंबर ऑफ जो ट्यूब्यूल जो है एक सेगमेंट के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ प्रोनेफ्रॉन के अंदर ये सिंगल सिंगल ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिल रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन जो है मीजोनेफ्रॉन के अंदर हो जाती है। हर एक ट्यूब्यूल से बडिंग के द्वारा जो नंबर ऑफ ट्यूब्यूल जो है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो सिगमेंटल अरेंजमेंट है जिसमें हम बोलते हैं वन इन वन सेगमेंट और नाइदर साइड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक ट्यूब्यूल के अंदर एक सेगमेंट के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। प्रोनेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स मीजोनेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स अगर स्ट्रक्चरली देखें तो होमोलोगस होते हैं, लेकिन मीजोनेफ्रॉन के जो फंक्शनिंग होती हैं वो प्रोनेफ्रॉन से थोड़ी ज़्यादा बेटर होती हैं। जो एक तो यही डिफरेंस हमने देखा कि उनके अंदर मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो होते हैं उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। सेकंड, वो लार्ज साइज के होते हैं और उनके अंदर इंटरनल ग्लोमेरुलस जो है वो राइज होता है। अगर प्रोनेफ्रॉन की बात करी तो हमने बताया वहाँ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ग्लोमेरुलस होते हैं जो कि एक कैप्सूल के अंदर एनक्लोज होते हैं और उसके अंदर जो है ब्लड वेसल जो एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट जो है निकलती हैं वो मालपीजियन बॉडी बना लेती हैं। ये देखिए, अब लिक्विड जो रिमूव होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस से कप से फिल्टर होता हुआ वो प्रोनेफ्रॉन्स के, जैसे कि प्रोनेफ्रॉन में देखा कि सिलोम के अंदर जो है फिल्ट्रेशन होता था, यहाँ पर ये डायरेक्टली जो है ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो अपना डिस्चार्ज डाल देते हैं। इनको मीजोनेफ्रॉन्स को हम माल्फियन बॉडीज बोल देते हैं। ये वाला जो ये देखिए प्रोनेफ्रॉन डीजनरेट हो गए, ठीक है, यहाँ पर प्रोनेफ्रॉन थे मीजोनेफ्रॉन नहीं दिखाई दे रहे थे। ये नेफ्रिक डक्ट है, ये नेफ्रोजेनिक कोड है जहाँ से ये नेफ्रोटोम जो है वो बनते चले जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो प्रोनेफ्रॉन डीजनरेट हो गए और नेफ्रिक ट्यूब के साथ जो है ये मीजोनेफ्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अब ये देखिए जैसे नेफ्रोजेनिक कोड है ये मूव करता रहता है आगे की तरफ, जैसे जैसे एनिमल की ग्रोथ होती है लेंथ इंक्रीज होती है तो ये नेफ्रोजेनिक कोड बनता चला जाता है और यहाँ से जो है वो ट्यूब्यूल जो है वो अराइज होती हैं। तो इनको वोल्फियन बॉडी बोल देते हैं। और क्योंकि प्रोनेफ्रॉन के डिसअपियरेंस के बाद जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है वो आप देखेंगे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, डॉटेड फॉर्म में आप देख रहे हैं। अब यही डक्ट जो रेस्ट ऑफ सिस्टम में बचती है उसको वोल्फियन या मीजोनेफ्रिक डक्ट का नाम दे देते हैं। आफ्टर जो ये डीजनरेशन है, डीजनरेशन ऑफ मीजोनेफ्रॉन, जैसे जैसे मीजोनेफ्रॉन का डीजनरेशन शुरू होगा वोल्फियन डक्ट जो है, अब देखिए मेटानेफ्रॉन बनेंगे तो मीजोनेफ्रॉन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेल के अंदर ये जो वोल्फियन डक्ट होती हैं ये परसिस्ट करती हैं इन मॉडिफाई फॉर्म में, कि वो हो सकता है एपिडाइडमस जो टेस्टिस से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जो है वो डीजनरेट हो जाती है। अब आप यहाँ इस पिक्चर में देख पाएंगे कि ये गोनड जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको मीजोनेफ्रिक किडनी के पास, ठीक है। एमनियोट्स के अंदर रेप्टाइल बर्ड्स मैमल जो मीजोनेफ्रॉन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज के अंदर। उनको मेटानेफ्रॉन के साथ यहाँ पर आप देखेंगे बेस में ये मेटानेफ्रॉन जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। यूरेटर बड अराइज होता है और उस बड से जो है वो ब्लास्टेमा बनता है और फिर वहाँ पर नंबर ऑफ मिलियन ऑफ ट्यूब्यूल जो है वो
अराइज हो जाती हैं। तो उनके अंदर जो है एमनियोट्स के अंदर, तो अडल्ट के अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी भी खत्म हो जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी आ जाती हैं। फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर जो कि एमनियोट्स होती हैं, उनके अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी अडल्ट के अंदर और एम्ब्रियो बोथ के अंदर जो है फंक्शनल होती हैं। मीजोनेफ्रिक टिब्यूल जो होती हैं, इन्हें जो अरेंज रहती है मास में, उनके अंदर हमने देखा सेगमेंटेशन जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर आती है ओपिस्थोनेफ्रिक नेफ्रॉन्स। ये मीजोनेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है, जो कि पोस्टीरियर मोस्ट मीजोनेफ्रॉन जब बनते हैं उसके बिल्कुल लास्ट में जो है ये ओरिजिनेट होती हैं। ये सिमिलर है मीजोनेफ्रॉन के अंदर, लेकिन इनकी जो मीजोनेफ्रॉन जो है, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ रेप्टाइल बर्ड्स के मेमल्स में दिखते हैं, बट व्हेन इट सर्व एज एन एडल्ट किडनी। अब यही मीजोनेफ्रॉन जब एडल्ट किडनी की तरह काम करते हैं तब इनको हम ओपिस्थोनेफ्रॉन बोलते हैं। लैम्प्रे के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियन के अंदर। हमने क्या बताया, प्रोनेफ्रॉन डीजनरेट होती हैं तो मीजोनेफ्रॉन बनती हैं। मीजोनेफ्रॉन भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जिसको ओपिस्थोनेफ्रॉन बोलते हैं वो अपीयर होनी शुरू हो जाती है। और यही ओपिस्थोनेफ्रॉन जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के अंदर भी दिखाई देती हैं, लेकिन जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर ये अडल्ट स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो मीजोनेफ्रॉन से सिमिलर होते हैं लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं। इनको पोस्टीरियर किडनी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पोस्टीरियर साइड के अंदर बनती है, बिल्कुल एंड पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर का जो रीजन था वो डिजनरेट हो चुका है। ये पोस्टीरियर एंड पर ये मीजोनेफ्रोनिक एरिया था और ये क्लोइका के एकदम पास जो है यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, मीजोनेफ्रिक अब जो डक्ट है, जो कि मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, उसमें ये ड्रेन होती हैं। यहाँ पर कोई सेगमेंटेशन आप देख नहीं पाते। ऊपर आप देखेंगे सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे किसी तरह का कोई सेगमेंटेशन नहीं होता। जो नेफ्रोस्टोम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब यानी कि जो पेरिटोनियल कनेक्शन होता है फनल का सीलोम और टिब्यूल के बीच में, वो खत्म हो गया। ठीक है, रीनल कार्पसल्स जो कि जिसको बोमैन कैप्सूल बोलते हैं, उसके अंदर इंटरनल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरनल जो ग्लोमेरुलस होते हैं एक तरह से नोट होती है आर्टीरियल वेसल की, जो कि डबल वॉल्ड कप शेप बोमैन कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होती है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस जो है वो प्रेजेंट है। टिपिकल जो फिस्थोनेफ्रिक टिब्यूल्स होता है उसमें आप देख पाएंगे एक नैरो सी नेक होती है यहाँ पर, ये रीजन, ये नेक रीजन है। उसके बाद इसमें ये स्क्रीटरी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही हैं बहुत सारी, और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं ये यूनाइट करके कॉमन डक्ट बना लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही हैं और ये सेंटर में जो है एक कलेक्टिंग डक्ट बना लेती हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है इस क्लोइका के अंदर आकर खुलती हैं। जो कलेक्टिंग पोर्शन होता है वो आर्कीनेफ्रिन, क्योंकि वही किडनी जो डक्ट जो है वो कम कंटिन्यूएशन में आती जाती है और ये यूनाइट करके कॉमन डक्ट बना लेती हैं, जो कि या तो आर्कीनेफ्रिक डक्ट के अंदर खुलती हैं या वो क्लोइका के अंदर इंडिपेंडेंटली अपना कनेक्शन बना लेती हैं। मेटानेफ्रॉन जो कि लास्ट टाइप की होती हैं, मैच्योर, मेटा का मतलब लास्ट में जो बनती है, और ये फंक्शनल किडनी होती हैं एमनियोट्स के अंदर, उनकी अडल्ट स्टेज के अंदर दिखाई देती हैं। ये पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म, जिसको नेफ्रोटोम बोलते हैं, वहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैकिश सा एरिया, ये नेफ्रोजेनिक कोड है। ठीक है, इस नेफ्रोजेनिक कोड के एंड में ये
यहाँ पर ये एक बड की, जिसको यूरेट्रिक बड बोलते हैं, उससे अराइज होता है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे, ये आप यूरेट्रिक बड है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या है, एंटीरियर साइड में और लेटरल साइड में मूव कर जाती है और ये मेटा नेफ्रिक ब्लास्टेमा, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा है, ये ग्रो करता है फर्दर और ये बना लेता है अंदर की जो जितनी ट्यूब्यूल्स होती हैं वैसी स्ट्रक्चर। जो ये नेफ्रिक बड होता है, यूट्रिक बड जो होता है यूरेट्रिक, ये यूरेटर और कलेक्टिंग डक्ट जो है उनमें डिवाइड हो जाते हैं। जो मैमल्स होते हैं, बड जो है, बड जो बना उसका रीनल पेल्विस बना लेते हैं किडनी का, क्योंकि उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाता है और वो पेल्विस बना लेता है। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट होता है और उनके अंदर मिलियन ऑफ रीनल यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो डायरेक्टली लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं। रीनल ट्यूब्यूल जो है डायरेक्टली लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर भी, जो कि एक कॉमन एक्सक्रीटरी डक्ट बन जाते हैं जिसको यूरेटर बोल रहे हैं, वहाँ पर आकर खुलती हैं। तो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप मीजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक किडनी में हो, आप देखेंगे कि एक आपको रीनल कार्पसल्स जिसके अंदर नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं और वहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है रीनल पेल्विस के अंदर खुलेंगी। रीनल पेल्विस जो है यूरेटर से होता हुआ वो यूरिनोजेनाइटल साइनस जो कि क्लोएका के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ पर आकर खुलता है। तो एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ये आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं और ये मीजेनकाइमा सेल है जहाँ से ये ट्यूब्यूल जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर आपको प्रोनेफ्रॉन्स जो कि डीजनरेट हो गए, मीजोनेफ्रेन ये भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं। वोल्फियन डक्ट, ठीक है, ये वोल्फियन डक्ट जो है कॉमन डक्ट होती है जो आर्की नेफ्रिक डक्ट से कंटिन्यूएशन में जाती हैं और फिर ये लास्ट में आकर जो आप देखेंगे बिल्कुल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से ये मीजोनेफ्रिक किडनी जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। जब मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डेवलप होती हैं तो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो हैं वो डीजनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ वही मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बच जाती हैं जो कि मेल की टेस्टिस के साथ जुड़ी हुई होती हैं बाय वासा एफ्रेंशिया के द्वारा। ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमने देखा बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लोएका के अंदर यहाँ पर ये मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम है जो कि ब्राइस्टेमा बोला था जिसको हमने। ये बेस के अंदर यूरेटर बड होता है। ये मेटानेफ्रिक डायस्टेमा होता है जो देखिए आप फ्यूचर में रीनल पेल्विस बना लेता है और ये जो बड होता है ये यूरेटर बना लेता है। तो फिर उसके बाद फर्दर जो मॉडिफिकेशन होती हैं सिफेलिक कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स बन जाते हैं, ठीक है। जो टिप के ऊपर होते हैं वो मेजर कैलेक्स, जो बेस के ऊपर होते हैं उनको कोडल मेजर कैलेक्स या नाम दे देते हैं। फिर यूरेटर है और यहाँ पर आप देखेंगे बड्स जो हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। फिर कुछ स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी आपको देखने को मिल रही हैं और इनके चारों तरफ जो है कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइबर टिश्यू का एक कवरिंग बन जाती है जिसको कैप्सूल बनते हैं और ये पूरा एक किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। जो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर आपको देखने को मिले वो कि ये पोस्टीरियर एंड से ओरिजिनेट होती है। मेटानेफ्रिक किडनी को अगर हम अदर किडनी के साथ कंपेयर करें तो ये पोस्टीरियर एंड से ओरिजिनेट होती हैं। इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो हैं लार्ज होती हैं
और बहुत सारी आप देखेंगे उसके अंदर इस तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। कन्वोलेटेड होती हैं, यूरिनरी डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, पेल्विस सब डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। स्पेशलाइज्ड लूप ऑफ हैनले भी दिखाई देती है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो अडल्ट के अंदर, जो एमनियोट्स होते हैं उनके अडल्ट के अंदर एक फंक्शनल किडनी के रूप में प्रेजेंट होती है। जो मीजोनेफ्रिक किडनी थी उनके अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ग्लोमेरुलस था, बोमेन कैप्सूल था, मीजोनेफ्रिक डक्ट थी। मेटानेफ्रिक के अंदर जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल भी है, लेकिन यहाँ पर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट जो कि मीजोनेफ्रिक डक्ट का कंटिन्यूएशन होता है और वो फिर क्लोएका के अंदर खुलता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो लेंथ बढ़ जाती है, कन्वोलेशन उनके अंदर वो कॉइलिंग जो है वो हो जाती है, और वो स्ट्रक्चरली फंक्शनल होते हैं कि वो किस तरह का यूरिन जो है वो फॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक पिक्चर है जिसमें डेवलपमेंट दिखाई हुई है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ प्रोनेफ्रॉन्स का। ये प्रोनेफ्रॉन है जिनको हेड किडनी बोलते हैं। ये हेड किडनी क्योंकि ये क्रेनियल रीजन के पास, एंटीरियर रीजन के पास होती हैं, और ये यहाँ पर एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस जो कि ओपन होते हैं सिलोम के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, और ये इनकी कॉमन डक्ट होती है जिसको प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, और ये डक्ट जो है क्लोएका के अंदर खुलती हैं। इनके आप बेस पर आप देखेंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटेस्टाइन जो है वो दिखाई दे रही है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें हम बता रहे थे कि प्रोनेफ्रॉन जो है वो डीजनरेट होना शुरू होते हैं और मीजोनेफ्रॉन बनना शुरू होते हैं। ये बीच की एक स्टेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये गोनड है और ये जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो मीजोनेफ्रॉन उनके अंदर बोमेन कैप्सूल देखने को मिला। यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे ही बोमेन कैप्सूल बनना शुरू हुआ था, जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो इंटरनल होने लग जाते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल थे प्रोनेफ्रॉन्स के अंदर। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है, ये एयरट्रॉफी के द्वारा जो है डीजनरेट हो रहे हैं। फिर डिफ्रेंशिएशन होता है जिसमें क्या है, प्रोनेफ्रॉन जो है आप देखिए ख़त्म हो गए, ठीक है। इनकी जो कनेक्शन था वो भी ख़त्म हो गया। अब ये मीजोनेफ्रॉन जो है अपीयर हो गए, जिनको वोल्फियन बॉडी बोल देते हैं, और इनकी जो डक्ट बनती है, कॉमन डक्ट बनती है, उसको मीजोनेफ्रिक या वोल्फियन डक्ट का नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये ब्लैक सी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है जो क्या बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, वेस्टिजियल, ये धीरे धीरे ये भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये मुलेरियन डक्ट होती है जो कि ओविडक्ट फीमेल के अंदर देखने को मिलती हैं। वो भी आप देखिए कंटिन्यूसली पैरेलल चलती हैं, किसी तरह का उनका जो नेफ्रिक डक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, और क्लोएका के अंदर इंडिपेंडेंट होती है फीमेल के अंदर। फिर मेटानेफ्रिक किडनी आती है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो मुलेरियन डक्ट थी, जो ओविडक्ट ऑफ फीमेल थी, वो भी डिसअपियर हो गई, प्रोनेफ्रॉन डिसअपियर हो गए। जो मीजोनेफ्रॉन है, अब यहाँ पर ये गोनड्स जो हैं, जो टेस्टिस है मेल के अंदर, हमने बताया था स्पेशली कनेक्शन बना लेते हैं वो इस डक्ट के साथ। यहाँ पर जो गोनड से कनेक्शन होता है उसको वासा फ्रेंशिया बोलते हैं, और फिर जो यहाँ पर लास्ट में ये जो मेटानेफ्रिक डक्ट बनती हैं उसके साथ जो कनेक्शन होता है उसको वास डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। मुलेरियन फीमेल की जो डक्ट होती है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, और यहाँ पर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी जो वासा डिफरेंशिया की फॉर्म में चली गई, वो यहाँ पर आकर
एक कॉमन यूरिनोजेनाइटर डक्ट बना लेती हैं जो कि क्लोएका के अंदर खुलती हैं। मेटानेफ्रिक किडनी हमें पता है कि बिल्कुल पोस्टीरियर एंड से जो है वो यहाँ पोस्टीरियर एंड से अराइज होती है। ये मेटानेफ्रिक किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मुलेरियन डक्ट जो है फिर से अपीयर हुई, ठीक है, इन एमनियोट्स के अंदर, जहाँ अडल्ट स्टेज के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ओवरी, ये जो वेस्टिजियल जो मीजोफोरिक डक्ट थी वो डिसअपियर होनी शुरू हो गई। अब मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है, एकदम सेपरेट ट्यूब है जो कि डक्ट है, यूरेटर जिसको बोलते हैं, क्लोएका के अंदर खुल रही हैं। मुलेरियन डक्ट जो है वो क्लोएका के अंदर जो है खुल रही हैं। ये फीमेल एमनियोट्स के अंदर हैं। मेल एमनियोट्स के अंदर हमने देखा मुलेरियन डक्ट डिसअपियर हो जाती हैं और ये वासा डिफरेंशिया और डिफरेंशिया के द्वारा जो है क्लोएका में खुलता है। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है मेल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वासा डिफेंस के अंदर और फीमेल के अंदर वो डीजनरेट हो जाती है। तो इस तरह का इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे आपको प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर देखने को मिली। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ किडनी। उसके बाद हम कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे इनका कि सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह की किडनी जो है वो प्रेजेंट होती हैं, उनका कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।